उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए प्रशासनिक तौर पर तैयारी का जायजा लिया गया। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ विभिन्न विभागों ने मिलकर बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल अभ्यास किया। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि विभिन्न विभागों की ओर से आपस में समन्वय बनाकर सभी तैयारियों को जांचा और परखा गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट गार्ड अब ज्यादा बेहतर तरीके से वन संपदाओं का संरक्षण कर पाएंगे। अब इसके लिए कालागढ़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वन विभाग के इन गार्ड्स को आधुनिक ज्ञान और फील्ड के अनुभव से लैस किया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में यह ट्रेनिंग उत्तराखंड वन विभाग द्वारा आयोजित की गई। इसमें फॉरेस्ट गार्ड के पहले बैच को जंगल में आने वाली चुनौती के लिए तैयार किया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश होने की चेतावनी है। बिलासपुर, कोरबा समेत 18 जिलों में गरज चमक के साथ पानी बरसेगा। रायपुर, धमतरी समेत 15 जिलों में बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंधी और बारिश की स्थिति बनी रहेगी। सोमवार को प्रदेश के 100 से अधिक जगहों पर पानी बरसता रहा। औसतन बारिश 29.42 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। नेशनल डॉक्टर्स डे है, जिस अवसर पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य के सभी डॉक्टर्स को नेशनल डॉक्टर्स डे की बधाई दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रसिद्ध चिकित्सक और राजनेता डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के नाम पर हम राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाते हैं और कहा कि छत्तीसगढ़ के डॉक्टर बेहद कठिन हालातों में भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को इलाज देते हैं। झांसी में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मऊरानीपुर गरोठा रोड पर रेलवे अंडरब्रिज में करीब 15 फीट तक पानी भर गया। इससे आवागमन पूरी तरह से चौपट हो गया। जलभराव से लोग परेशान होते रहे। इस बीच प्रशासन के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इन्होंने अंडरब्रिज में नाव चलाकर अपनी नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पानी की निकासी न होने के कारण हर साल ऐसे ही हालात बनते हैं। बेमेतरा जिले के एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर बच्चों में सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। ये मामला साजा विधानसभा क्षेत्र के खाती हाई स्कूल का है, जहां 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। जब डीओ मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे तो स्कूल के बच्चे ताला लगाकर डीओ की गाड़ी के सामने ही धरने पर बैठ गए। अब विरोध को बढ़ता देख प्रशासनिक अधिकारी भी स्कूल पहुंच गए और बच्चों को जल्द व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। इंदौर के तलावली, चंदा, सिंगापुर टाउनशिप और आसपास की कॉलोनियों के रहवासी ट्रैफिक जाम और बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान है। अब इसी को लेकर इलाके के लोगों ने एकजुट होकर रीगल चौराहे पर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। रहवासियों का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या रोड की हालत और रोज लगने वाला जाम है। वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन। सीएम योगी आदित्यनाथ, बसपा सुप्रीमो मायावती और देश के बड़े नेताओं ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। अब इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने बड़ा ऐलान किया। माता प्रसाद के ऐलान के बाद भाजपा जन्मदिन के दिन अखिलेश पर तंज कस रही है। माता प्रसाद का कहना है कि अखिलेश उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और जिलकाना क्षेत्र में लगातार बारिश से यमुना नदी उफान पर है, जिससे सहारनपुर के गयाजुद्दीनपुर और सोंधे बास गांव के लोगों का हरियाणा से संपर्क फिर से नाव पर निर्भर हो गया है। हर साल बरसात के 4 महीनों तक यहाँ के ग्रामीण यमुना पार कर खेती, पशु चारा और आवागमन के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग 50 किलोमीटर तक है नहीं। लेकिन अब इस मुश्किल की जल्दी समाप्ति होगी, क्योंकि अब पुल का निर्माण चल रहा है। सीहोर में स्मार्ट मीटर से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया। इन ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग ने बिना सहमति जबरन स्मार्ट मीटर लगाया और इससे बिजली बिल 200 से 300 रुपए बढ़कर 1000 से 1500 रुपए तक जा पहुंचा है। आक्रोशित ग्रामीण कलेक्टर के सामने आने की मांग पर अड़ गए और चेतावनी दी कि अगर 15 दिन में समाधान नहीं होता है तो खुद मीटर उखाड़ कर फेंक देंगे। बैरसत तहसील कार्यालय में हुई जनसुनवाई में ग्राम इमलिया नरेंद्र से अवैध अतिक्रमण का मामला। आपको बता दें कि पंचायत भवन के सामने स्थित सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। सरपंच और पूर्व सरपंच ने 7 बार तहसीलदार को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसके बाद जनसुनवाई में एसडीएम आशुतोष शर्मा ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने तहसीलदार, पटवारी, राजस्व निरीक्षक को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। जबलपुर में जीएसटी फर्जीवाड़ा मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक इस मामले में ईओडब्ल्यू को 130 करोड़ की टैक्स चोरी का पता चला। रांची से गिरफ्तार विनोद सहाय के खिलाफ ईओडब्ल्यू की जांच में अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी फर्जीवाड़ा भी सामने आ गया। 34 करोड़ रुपए से शुरू हुआ ये घोटाला अब तक 130 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी तक जा पहुंचा है। झांसी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मऊरानीपुर नगर से गुजरने वाली सुखनई नदी उफान पर है। फिलहाल प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम कर पुलों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया और नदी किनारे बसे गांव के लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह है। भीलवाड़ा के आजाद नगर से चौंकाने वाला मामला, जहां एक सरकारी महिला कर्मचारी ने अपने घर में 80 से ज्यादा कुत्ते पाल रखे थे। कॉलोनी वासियों का कहना है कि महिला मानसिक रूप से बीमार है और घर से बाहर निकलती नहीं।
कुत्तों की वजह से कॉलोनी में भी बदबू, डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था। विरोध करने पर महिला कोर्ट जाने की धमकी देती थी। ग्वालियर में फर्जी गोलीकांड के आरोपी को अस्पताल से पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। आरोपी के भाई और रिश्तेदारों ने पुलिस वाड़ी को घेर कर आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की। थाना प्रभारी से मारपीट कर वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने किसी तरह आरोपी को काबू किया और 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया। उटीला पुलिस ने पहले ही फर्जी गोलीकांड का खुलासा कर दिया था। राजधानी में अपराध बढ़ता जा रहा है, जो पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सरकारी ठेकेदार पल्लव साहू पर हमला हुआ। पत्नी ने पोषण लाल चंद्राकर पर धमकी और हमला करने का आरोप लगाया है। गुटबाजी में कुछ 11 लाख के लेन देन के बाद की बची हुई रकम को लेकर हमला हुआ था। पुलिस ने मामूली धारा में आरोपियों को छोड़ दिया, जिसको लेकर अब विरोध हो रहा है। रायपुर में हिंदू जन जागृति ने पत्रकार वार्ता कर फर्जी लेटरहेड वायरल होने पर एफआईआर की जानकारी दी। राज्य समन्वयक सुनील धनवत ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हमारा उद्देश्य है। किसी ने संगठन को बदनाम करने फर्जी लेटर वायरल किया। पुणे और रायपुर दोनों जगह एफआईआर हुई है। उन्होंने कहा कि न आरएसएस और न हिंदू जन जागृति का इससे कोई संबंध है। संगठन कानूनी कार्रवाई कर रहा है। और रायसेन के ग्राम पंगनेश्वर में पालतू कुत्तों ने मालिक की जान बचाई। अर्जुन सिंह लोधी पहाड़ी पर शौच के लिए गए थे, तभी तेंदुए ने हमला कर दिया। अर्जुन सिंह ने कुत्तों को आवाज दी। पालतू कुत्ते दौड़ कर आए और तेंदुए के ऊपर चढ़ गए। लोगों ने अर्जुन सिंह को अस्पताल पहुंचाया। वन विभाग को सूचना दी गई। तेंदुए को बाद में वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी रही। सहारनपुर में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान चलेगा। मंडलायुक्त अटल कुमार राय ने महिला जिला चिकित्सालय से अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बीमारी को जड़ से खत्म करने हर घर दस्तक दी जाएगी। लक्षण दिखने पर तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया जाएगा। आसपास सफाई रखने की भी उन्होंने हिदायत दी। वहीं संभल के दरौली गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर बारातियों और घरातियों में झगड़ा हो गया। पुलिस पहुंची तो पथराव हो गया, जिसमें 2 दरोगा और 2 सिपाही घायल हो गए। पुलिस ने 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज किए, 22 को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को दौड़ा कर इस बीच पीटा। धनारी थाना क्षेत्र की यह घटना चर्चा में। गौवंश तस्करी की सूचना पर पुलिस ने तेज रफ्तार कार को पीछा करके डूडा सिवनी क्षेत्र में पकड़ा। कार में 5 गौवंश पाए गए हैं, जिनमें से 1 की क्रूरता से मौत हो गई। तस्कर नागपुर कत्लखाना ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने करीब 50 किलोमीटर तक पीछा कर पोदार स्कूल के पास घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा। सिवनी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। शहडोल से नागपुर जा रही ट्रेन में चढ़ते समय एक बुजुर्ग महिला का पैर फिसला और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जा गिरी। ट्रेन खड़ी होने से उसकी जान बच गई, लेकिन मौके पर मौजूद यात्रियों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को बाहर निकाल लिया। महिला को मामूली चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद वो सुरक्षित है। शाहजहांपुर में थाना रोजा पुलिस और सर्विलांस टीम ने ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के निर्देशन में 6 आरोपी पकड़े गए। पूछताछ में इन्होंने बताया कि सुनसान इलाकों के ट्रांसफार्मर्स को ये रात में निशाना बनाते थे और तेल बेचकर अपना खर्चा चलाते थे। पुलिस ने चोरी के उपकरण और वाहन भी बरामद कर लिए। उन्नाव कोतवाली क्षेत्र में उम्मीदों का शहर कॉलोनी में नवविवाहिता मुस्कान ने फांसी लगाकर जान दी। 1.5 साल पहले शादी हुई थी। परिवार वालों ने पति आमिर और सास नूरी पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। शादी के बाद से ही सोने के चेन से लेकर बाइक की डिमांड होने लगी और ये डिमांड पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की गई। मृतका ने मायके फोन करके अपने सारे अत्याचार बताए। उन्नाव जिला अस्पताल में मरीजों को एक्सरे सुविधा भी नहीं मिल पा रही। अस्पताल की दोनों एक्सरे मशीनें खराब हो चुकी हैं। डिजिटल एक्सरे मशीन में पिक्चर ट्यूब समेत कई कलपुर्जों में खराबी है। कलपुर्जे तो आ गए पे इंजीनियर नहीं मिलने से मरम्मत अटकी है। पारंपरिक डार्क रूम यूनिट भी बंद है। 100 से ज्यादा मरीज लौट रहे हैं। मजबूरन मरीजों को निजी सेंटरों पर महंगे दामों पर एक्सरे करवाना पड़ रहा है। डीएम संजय चौहान ने ट्रांजिट हॉस्पिटल के पास नवग्रह वाटिका का उद्घाटन किया। पूजा कर सूर्यचंद्र मंगल समेत नवग्रह से जुड़े पौधे लगाए। जिले में बृहद वृक्षारोपण की शुरुआत भी हुई। डीएम ने कहा कि ऐसे प्रयास पर्यावरण को हरा भरा रखने के साथ धार्मिक मान्यताओं से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। अमेठी के देवी पाटन मंदिर में जलभराव से हड़कंप मचा। व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश सोनी ने डीएम संजय चौहान को शिकायती पत्र सौंपा। मंदिर कायाकल्प में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। 1 करोड़ 52 लाख की योजना के बावजूद पहली बार मंदिर परिसर तालाब बना। बारिश के बाद वीडियो वायरल हुआ। व्यापारी नेताओं ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कहा कि मंदिर आस्था का केंद्र है, नगर पंचायत खिलवाड़ कर रही है।
अमेठी में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की बैठक हुई। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल रहे। पदाधिकारियों से वो मिले, वहां व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखी। अध्यक्ष ने जल्द निस्तारण का जिस पर भरोसा भी दिलाया और कहा कि व्यापार मंडल का मकसद व्यापारियों का सम्मान बढ़ाना है। अखिलेश यादव का जन्मदिन सपा कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। जिला अध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा ने मरीजों को फल बांटे और केक काटा। रक्तदान करके दीर्घायु की जहां कामना की गई, तो नरेनी में भरतलाल दिवाकर ने कहा कि 2027 में अखिलेश को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सांसद कृष्णा देवी पटेल ने प्रधानमंत्री बनाने की बात तक कह दी। बेमेतरा में युक्तिकरण पर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कहा था कि शिक्षकों की कमी नहीं होगी, लेकिन साजा के ग्राम खाती में हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने ताला जड़ दिया। बच्चे धरने पर बैठ गए कि जब तक शिक्षक नहीं मिलेंगे स्कूल बंद रहेगा। स्कूल में 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों ने प्रशासन के दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए। गांव में शिक्षकों की भारी कमी है। युक्तिकरण से फायदा नहीं दिख रहा, ग्रामीण परेशान। जिले में बारिश के मौसम से संक्रामक रोग से बचाव के लिए भी संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हो चुका है। डीएम शैलेश कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी और सीडीओ बाल गोविंद शुक्ला ने इसे हरी झंडी दिखाई और इसका शुभारंभ किया। 1387 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें स्वास्थ्यकर्मी, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम प्रधान शामिल है। ये टीमें गांव में जाएंगी और लोगों को जागरूक करेंगी। बुलंदशहर के मिर्जापुर गांव में पेट्रोल पंप के पास स्कूटी सवार अधिवक्ता को बाइक सवार ने ठोकर मार दी। अब इस हादसे में अधिवक्ता नवनीत कुमार गुप्ता की जान चली गई। वो शिकारपुर जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार वाले भी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की फिलहाल जांच जारी है। अचानक हुए हादसे से परिवार में कोहराम मचा। कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज से जुड़े जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण प्रिंसिपल मनीषा जिंदल ने किया। अस्पताल में अनियमितताओं को लेकर निरीक्षण हुआ था। ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में मरीजों से बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली गई। ब्लड बैंक का भी जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान सीएमएस प्रदीप राणा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रिंसिपल ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। झुरिया में शराब की सील पैक शीशी में मकड़ी के टुकड़े मिलने से हड़कंप मचा। ग्राम पंचायत गेंदा टोला में एक शख्स ने सरकारी दुकान में देशी मदिरा खरीदी। खोलने से पहले शीशी में कुछ तैरता हुआ देखा और गौर से देखा तो मरी हुई मकड़ी के शरीर के हिस्से थे। कर्मचारी ने कहा कि गलती से दे दी गई, बदल देंगे। सवाल यह है कि आखिर सील पैक शीशी में मकड़ी पहुंची कैसे। धौलपुर पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश मोनू गुर्जर को गिरफ्तार किया। आरोपी को सैपो रोड से पकड़ा गया है। फायरिंग और मारपीट के मामले में वो फरार था। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा के निर्देश पर थानाधिकारी कंचनपुर अनूप कुमार और हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा की टीम ने कार्रवाई की। ये मामला 8 अप्रैल का है। खेत में फसल को नुकसान पहुंचाने को लेकर विवाद हुआ था। निडवाना शहर में दिन दहाड़े बाजार में स्कूटी से 1,10,000 रुपए चोरी होने का यह मामला सामने आया। बुजुर्ग व्यक्ति बैंक से पैसे निकालकर सामान लेने जा ही रहा था, तभी चोरों ने मौका पाकर स्कूटी में से वो पैसे ही गायब कर दिए। पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू की है। करीब दर्जन भर सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए हैं। बुजुर्ग पूरणमल पंजाब नेशनल बैंक से पैसे निकालकर नागौरी गेट के अंदर सामान लेने गए। राजस्थान परिवहन निगम ने बसों में बिना टिकट यात्रा कराने पर बड़ी कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान 17 परिचालकों को सस्पेंड किया गया। इनमें डिडवाना के 2 परिचालक भी शामिल हैं। एक परिचालक पहले भी सस्पेंड होकर बहाल हुआ था, अब फिर से सस्पेंड हुआ है। दूसरे परिचालक की भूमिका पहले भी संदिग्ध रही है। उत्तर प्रदेश इटावा की घटना को लेकर डिंडौरी में अहिर महासभा ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार को ज्ञापन देकर इटावा में मुकुटमणि यादव और साथी पर हुए अमानवीय कृत्य की निंदा की गई। घटना में पीड़ित के सिर मुंडन कर मूत्र डाला गया था। महासभा ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना से समाज में जबरदस्त गुस्सा है। यूपी के हमीरपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई। डीएम घनश्याम मीणा ने अधिकारियों संग कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कर शुभारंभ किया। 4 लाख पौधे लगाए गए हैं। जिले में 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नदियों के किनारे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास पौधारोपण होगा। डीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है। कुशीनगर को बुद्ध की धरती कहा जाता है। ये विश्व भर में बौद्ध धर्म का केंद्र भी है। जनरल कनिंगम और कलाइल ने 1861 में खुदाई कर 6वीं शताब्दी की बुद्ध प्रतिमा खोजी थी। इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। मां परिनिर्वाण स्थल को मंदिर के रूप दिया गया। ये निर्वाण स्तूप माता कुंवर, जहां पे आने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।
झांसी मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 8 में भर्ती मरीज ने बीमारी से तंग आकर अपनी जान ले ली। मृतक आनंद दास मोट के अमरा गांव का रहने वाला था और वो मार्च से टीबी से जूझ रहा था। इलाज तो उसका चल रहा था, पर मानसिक हालत बिगड़ चुकी थी। उसने जाके टॉयलेट में फांसी लगा ली। मेडिकल प्रशासन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। राजधानी के किसान पथ पर डिवाइडर स्पेस में दर्दनाक हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक ट्रैक्टर में घुस गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। किसान पथ पर मजदूर वृक्षारोपण ही कर रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे खड़ी थी, तभी कचरे से भरा ट्रक चल पड़ा और टकरा गया और हादसा इतना भीषण था, ये ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रैक्टर पलट गया। मासूम के वार्ड नंबर 18 के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। हसीना बेगम ने बताया कि 27 जून को पार्षद विजय साहब कुछ लोगों के साथ घर में घुसकर मारपीट उन्होंने की। शकील और शरीफ अली बीच बचाव में पहुंचे तो उन्हें भी बहुत बुरी तरह मारा। दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया। शिकायत में वीडियो भी दिए गए हैं। 29 जून को प्रेम पटेल से भी मारपीट हुई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया। मंडीदीप में 6 जून को 2 समुदायों में झगड़ा हुआ। मुस्लिम युवक ने गौ सेवक अजय मालवीय पर धारदार हथियार से वार किया। शरीर पर 2 दर्जन घाव और 80 टांके आए हैं। पुलिस ने मामूली धारा लगाकर आरोपियों को बचाया। अब इसी से नाराज हिंदू समाज ने जन आक्रोश रैली निकाली और थाने तक मार्च करके अपनी मांगे रखी। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के चिकटा गुलेंदा गांव में गांजे की खेती पकड़ी गई है। छक्की कुशवाहा अपने खेत में लंबे समय से गांजा उगा रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मुखबिर से मिली थी। योजना के तहत ही दबिश दी गई और खेत में से 89 किलो गांजा बरामद किया गया। इसके साथ आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन मोहनलालगंज में सेवा और पर्यावरण चेतना के साथ मनाया गया। पूर्व विधायक अमरीश सिंह पुष्कर की अगुवाई में 52 पौधे लगाए गए। जरूरतमंदों को साइकिल भी बांटी गई। बिंदोवा गांव में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने दीर्घायु की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजवादी पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रयागराज में प्रेमी युगल ने शास्त्री पुल से गंगा नदी में छलांग लगाई। जल पुलिस ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। दारागंज थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में युवक युवती ने हाथ बांधकर वो कूदे थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर जल पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू किया। पूछताछ में युवती शादीशुदा पाई गई। घरेलू विवाद से वो परेशान थी। समाज और परिवार के दबाव में दोनों ने ये कदम उठाया। रायगढ़ के तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम कसडोल में रेलवे ट्रैक के पास युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक शिवनारायण सारथी बरलिया गांव का रहने वाला था। एनटीपीसी में पेट्रोलिंग ट्रैकमैन था। सुबह ड्यूटी पर निकला था और शाम को शव मिला। गले और शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। परिवार वालों को हत्या का शक है। रायपुर की क्लासिक सिटी सोसाइटी में बाहरी चोर गैंग ने ताले तोड़कर लाखों की चोरी कर दी। सीड्स कारोबारी मनीष सहगल उड़ीसा गए थे। पत्नी और बच्चे भी रामानुजगंज चले गए। घर खाली पाकर इन चोरों ने तीनों कमरों की अलमारी का लॉकर तोड़ा। हीरे सोने के जेवरात से लेकर 20 लाख के जेवर ले गए। सीसीटीवी में 3 चोर कैद हुए। राजनांदगांव के ग्राम मोहड़ में अवैध रेत उत्खनन और गोली कांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी कृष्णा उर्फ गोलू गुर्जर को ग्वालियर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश में पहले से मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। पुलिस ने उसके पास से एक देशी कट्टा, जिंदा कारतूस और कार बरामद की। ये मामला 11 जून का है, जब अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों और रेत माफियाओं के बीच में टकराव हुआ था। माफियाओं ने 3 ग्रामीणों से मारपीट की।